पाकिस्तान सुपर लीग 2024 यानी कि 9वें एडिशन का आगाज होने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन खबरें इंतहाई बुरी आपके सामने रखूंगा क्योंकि हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया, उनको उससे खारिज कर दिया गया। हारिस रऊफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज थी जिसमें पाकिस्तान 3-0 से हारा था, उसमें हफीज और वहाब रियाज ये लोग चाहते थे कि हारिस रऊफ, क्योंकि नसीम शाह अवेलेबल नहीं थे, उसके साथ साथ एहसानुल्लाह, शाहनवाज धानी जैसे फास्ट बॉलर पाकिस्तान को मुयसर नहीं थे, तो इनके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया की तेज और फास्ट विकेटों पर हारिस रऊफ जैसा एक फास्ट बॉलर होना चाहिए जो वहां पर आग उगले। लेकिन हारिस रऊफ ने कहा कि मैं वर्ल्ड कप और एशिया कप, उससे पहले अफगानिस्तान वाली सीरीज में काफी जो है वो मसरूफ रहा हूं, लेकिन मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा। और लेकिन बीबीएल के अंदर उन्होंने जरूर जो है वो 5-6 मैचेस खेले। इसी की सजा उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो मौसूल हुई है कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। जो माहाना तनख्वाह उनको मिलती थी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो अब उनको जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन ये मैं एक बचकाना हरकत है, बच्चों वाली हरकत है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये हरकत इंतहाई मायूस कुन है। क्योंकि देखिए, हारिस रऊफ को पता है कि मुख्तलिफ लीगों में उसकी डिमांड है, वो अगर इमाद वसीम की तरह रिटायरमेंट ले ले और लीगों में जाए और वहां पर खेले तो क्या वो आपके लिए अच्छा होगा? उसने उसके बाद अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं खेली तो उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तो उसने सीरीज खेली है, कितनी पिटाई उसकी वहां पर हुई थी। फिन एलन उसको मार रहा था, कैन विलियमसन, डैरल मिचेल, कोई भी उसको छोड़ नहीं रहा था। वहां पर भी शायकीन ने उस पर तनकीद की कि ये टी20 का भी बॉलर नहीं है, तो आप कैसे उसको टेस्ट का बॉलर बना रहे थे। और अब एक इस तरह का कदम आया है कि ये उनका मजीद उनको प्रेशराइज करेगा कि आप जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाए। क्योंकि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ऐसे नहीं ली। इमाद वसीम ने कहा था कि अगर आपने मुझे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाली टी20 सीरीज में शामिल नहीं करना तो फिर मुझे जो है वो ये लीगें खेलने की इजाजत दी जाए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है, आईटीएल जो टी20 लीग है उसमें इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप हमारी नजर में हैं, लेकिन अभी हम आपको एनओसी जारी नहीं करेंगे। और उसके बाद इमाद वसीम ने क्या कहा कि चलो जी ठीक है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं, उसके बाद तो आप मुझे एनओसी जारी करेंगे। उसके बाद तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी थी। अब ये मामला भी कुछ मुझे उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ के कुछ करीबी दोस्तों ने पहले भी दावा किया था कि हारिस रऊफ भी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ करीबी लोगों और घर वालों ने रोका कि अभी आप ये कदम जो है वो ना उठाएं। लेकिन ये इंतहाई मायूस कुन इकदाम है जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके खिलाफ किया गया। अगर वो वहां पर टेस्ट सीरीज नहीं खेला तो आगे उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 के 5 टी20 मैच नहीं खेले। अभी आगे 30 जून तक मेरे ख्याल में उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनसूख हुआ है, उसको कोई भी एनओसी जारी नहीं किया जाएगा 30 जून 2024 तक, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप के इख्तिताम तक। तो अगर वो ये कह दे कि मैं टी20 वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेलना चाहता, तो फिर उस पर आप राजी होंगे? तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक अलग ही सिस्टम इन्होंने अपनाया हुआ है और एक खिलाड़ियों के खिलाफ जाती ना के जो है वो उसके मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसके साथ ना इंसाफी होगी। उसके बाद खबर शामिल कर लेते हैं हफीज साहब। तो हफीज साहब ने भी ऑफिशियली रिजाइन कर दिया है, टीम डायरेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे। तो न्यूजीलैंड में शिकस्त, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में शिकस्त, इन तमाम वजूहात की बिना पर हफीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और खिलाड़ियों की भी उनके साथ शायद नहीं बनती थी। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि वो जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान को, क्योंकि बार बार शिकस्त हो रही थी, तो खिलाड़ियों पर काफ़ी दबाव बढ़ा रहे हैं, उन पर गुस्सा भी कर रहे हैं। तो शायद जिनके साथ आप खेले हो तो वो आपकी ये बातें शायद बर्दाश्त नहीं करते। तो शायद यही वजह है कि हफीज़ ने जो है, एक तो पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस थी, फिर क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामलात भी ऐसे थे, उन्हें पता था कि जब नया कुछ ये सरकट आएगा तो तमाम मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो नए लोगों को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा, खास तौर पर सिलेक्टर के अंदर, उसके अलावा जो आपके टीम डायरेक्टर हैं हेड कोच के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने खुद ही जो है वो रिजाइन कर दिया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी खबर आ रही है, जो मोहसिन नकवी साहब है बड़े एहसन इकदाम कर रहे हैं और उन्होंने इस दफा ऐलान किया कि किसी को कोई फ्री टिकट नहीं मिलेगी। पहले होता था कि कुछ खिलाड़ी जो आपके बड़े हैं उनके खिलाड़ियों को अवेलेबल होती थी, कुछ और बड़े बड़े जो स्टार होते थे आप उनको इनवाइट करते थे। लेकिन ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छी हरकत जो है वो शायद नहीं है। 25 करोड़ तो आप बचा लोगे, लेकिन जितने बड़े स्टार आपके वहां पर आकर बैठेंगे उससे आपकी जो लीग होगी उसको चार चांद लग जाएंगे, लोगों और शायकीन की दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने लाइटों वाले मामले पर भी एक बड़ा सख्त कदम उठाया था।
80 करोड़ में वो किराए वाली लाइटें लगाकर दे रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 1 महीने के लिए। जब वो पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25 करोड़ में जो है वो खुद खरीद सकता है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही खरीदेगा। तो ये अच्छी बात थी, लेकिन इस तरफ के बड़े जो स्टार हैं उनको टिकटें नहीं मिलेंगी फ्री, और वो खुद तो टिकटें लेकर आएंगे नहीं, आप ही उनको इन्वाइट करोगे तभी वो जो है वो मैदान में आएंगे। इससे आपकी लीग का जो है वो एक अच्छा जो एक इमेज जाएगा, लेकिन आपने उसको भी नहीं किया। तो ये भी एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अच्छा कदम शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं देखने को मिला, और साथ साथ हारिस रऊफ के हवाले से तो इंतहाई मायूसी हुई है।